हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग मार्च फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स करेंगे, मार्च 1 से लेकर 7 तक के। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये और भी कोई आपका बैंकिंग या इंश्योरेंस का एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसके अलावा 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है, और इसके अलावा सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। ये सब कुछ 1 मार्च को मनाया गया है। बोत्सवाना से पूनो नेशनल पार्क के लिए 9 चीते लेकर आए गए हैं। इंडिया में अब टोटल 53 चीताज हो गए हैं। इंडिया में नंबर ऑफ चीताज आर 53। गुजरात ने एसटीआई पॉलिसी लॉन्च करी है। ठीक है, इस एसटीआई पॉलिसी के अंदर क्या है, 2026 से 31 तक के लिए है। 1000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड है। ठीक है, एसटीआई क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसमें 1000 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स की जाएंगी, 500 पेटेंट्स, और उसमें 100 ग्लोबल फाइलिंग्स की जाएंगी। ये गुजरात ने पॉलिसी के लिए टारगेट दिए हैं अगले 5 साल में, 2026 से 31 तक के लिए। फर्दर गुजरात ने साउथ कोरिया, जापान और मलेशिया, इन 3 कंट्री के साथ टाई अप करा है टू स्ट्रेंथन चिप इकोसिस्टम। गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस, वहां पर साउथ कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ टाई अप हुआ है स्ट्रेंथन चिप इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, अब जापान का एक ग्रुप है हॉरिबा ग्रुप। हॉरिबा ग्रुप क्या करेगा, आर&डी सेंटर लगाएगा अहमदाबाद में। मलेशिया का होताई इलेक्ट्रॉनिक नाम की कंपनी है, जो 250 करोड़, ठीक है, 250 करोड़ रुपए का एसएसडी और मेमोरी मॉड्यूल लगाएगा सानंद में। सानंद एक जगह है गुजरात में, हमने पीछे भी सानंद की कोई एक न्यूज़ पढ़ी थी। सानंद में एसएसडी और मेमोरी मॉड्यूल लगाएगा होताई ग्रुप मलेशिया का। इसके अलावा हिस्पैक भी मलेशिया की कंपनी है। ये 750 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर ग्रेड फैसिलिटी लगाएंगे, है ना, सेमीकंडक्टर ग्रेड फैसिलिटी फॉर केमिकल्स, तो ऐसे केमिकल जिनसे सेमीकंडक्टर ग्रेड का मटेरियल बनाया जाएगा। महाराष्ट्र ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च करा है, जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, तो उन लोगों को, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उन लोगों को उन स्कीम्स का एक्सेस इजी हो जाए, उसके लिए दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च करा है महाराष्ट्र ने। वाराणसी ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, किस चीज में, 2,51,446 सैपलिंग्स लगाए हैं। ठीक है, सूजाबाद डोमारी जगह है वाराणसी में, वहां पर 1 घंटे में 2,51,446 सैपलिंग्स लगाए गए हैं। प्रेसिडेंट ने 4 मेजर वुमेन वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया है। सशक्त नारी समृद्ध नारी, सशक्त नारी समृद्ध नारी प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, वहां पर ये 4 वुमेन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। क्या क्या, पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पहला। दूसरा, साल में 2 बार 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे, एक होली पे एक दिवाली पर। तीसरा, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की है, ये चारों ही स्कीम एक्चुअली में दिल्ली की हैं। चौथा, मेरी पूंजी मेरा अधिकार। प्रेसिडेंट ने 4 मेजर वुमेन वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है चारों स्कीम्स। एक इवेंट हुआ था सशक्त नारी समृद्ध नारी। पहली स्कीम थी पिंक नारी कॉमन मोबिलिटी कार्ड। दूसरा था 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे साल में, होली पर एक और दिवाली पर एक। तीसरा है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। चौथा है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है हमारा एफपीआई, एफपीआई बढ़कर 22,615 करोड़ हो गया है फरवरी 2026 में। पिछले 17 महीनों में हाईएस्ट इनफ्लो आया है ये। जीएसटी कलेक्शन फरवरी का बढ़कर 1.83 लाख करोड़ आ गया है। हर महीने का हमें करना ज़रूरी नहीं है, बट एग्ज़ाम से पहले वाले महीने का हमें ज़रूरी होता है। तो जो मार्च का जीएसटी कलेक्शन आएगा, वो अगर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेन से पहले पहले न्यूज़ में आ गया, ऐसे मान लो अगर 14 तारीख को पेपर है, तो उससे पहला, मतलब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक अगर आ गया, तो वो आपका न्यूज़ का पार्ट बनेगा, अदरवाइज फरवरी वाला ही बनेगा। दीपक गुप्ता सीएमडी बने हैं गेल के, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीएमडी हैं इसके दीपक गुप्ता। बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेस्ट अराइवल एयरपोर्ट बोला गया है। एएसक्यू जो एयर सर्व जो एयर सर्विस क्वालिटी इंडेक्स होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एएसक्यू नाम की, उसके लिए 2025 के लिए उन्होंने बोला है, 2025 के डेटा पे इन्होंने स्टडी करी, बेंगलुरु एयरपोर्ट हैज केम आउट टू बी द बेस्ट अराइवल एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट कहाँ पर है, कर्नाटका में है। वेस्ट बंगाल ने जर्मनी की जीआईजेड नाम की कंपनी के साथ टाई अप करा है, जीआईजेड और स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का टाई अप हुआ है जीआईजेड और स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ में, किस चीज के लिए,
मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दो नदियां हैं वेस्ट बंगाल की, एक है इच्छामती नदी और दूसरी है जलंगी नदी। इच्छामती नदी और जलंगी नदी, इन दोनों नदियों को डेवलप करना है, दोनों नदियों को ठीक करना है। ये है नोदी बंधन इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। वो नदी को नोदी कहते हैं थोड़ा बंगाली एक्सेंट की वजह से, तो नोदी बंधन इनिशिएटिव में 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इच्छामती नदी के अलोंग और जलंगी नदी के अलोंग कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट या सिटीज आती हैं, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स न्यूज में हो गई हैं, तो इसलिए दोनों रिवर्स इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो इनका रिवर साइड सिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेस्ट ऑलेट है ना, एक एंडेंजर्ड स्पीशी थी, कूनो नेशनल पार्क में पहली बार इसे देखा गया है। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेटर से। सेबी सेबी ने बोला है कि एज बेस्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क आएगा, ठीक है। एज बेस्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क आएगा थ्रू लाइफ साइकिल फंड्स। टेन्योर इनका होगा 5 साल से 30 साल तक का, बट मल्टीपल ऑफ 5 में ही होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। मॉस्पी मॉस्पी होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने नई नेशनल अकाउंट सीरीज लॉन्च करी है। इन्होंने बोला है साल 2022-23। अब इससे क्या होगा, जो भी हम लोग जीडीपी और जीवीए कैलकुलेशन करते थे, पुरानी सीरीज क्या थी हमारी, 2011 और 12 की सीरीज थी। जैसे अभी हमने सीपीआई का बेस ईयर चेंज किया है, अब हमने नेशनल अकाउंट सीरीज चेंज कर दिया। नेशनल अकाउंट सीरीज चेंज करने से जो जीडीपी और जीवीए है, ग्रॉस डेवलपमेंट सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन दोनों की कैलकुलेशन नए फाइनेंशियल्स के हिसाब से होगी। इसकी वजह से चेंज भी काफी आया है, आगे के हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। एलिनास फाइनेंस ये साइप्रस की कंपनी है। एलिनास फाइनेंस साइप्रस की कंपनी है, पहली ओवरसीज फर्म हो गई है जिसने एनएससी 11 सॉरी एनएससी आईएक्स, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंटरनेशनल पोर्टल है गिफ्ट सिटी में, जहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी आके लिस्ट कर सकती हैं, जो यहाँ पर लिस्ट हुई है। तो एनएससी आईएक्स पे, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर पहली ओवरसीज फर्म जिसने खुद को लिस्ट किया है गिफ्ट सिटी गुजरात में, उसका क्या नाम है, एलिनास फाइनेंस। कौन सी कंट्री की है, साइप्रस की। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ये भी बताइए कि साइप्रस की कैपिटल और करेंसी क्या है। एलोइन जिंगी, एलोइन जिंगी इंटरिम प्रेसिडेंट और सीईओ बने हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ठीक है। बॉर्ज ब्रांडे जो है वो हट गए हैं, अब उनकी जगह एलोइन जिंगी आए हैं। सैमन बाइल्स, सैमन बाइल्स ये मोस्ट डेकोरेटेड जिम्नास्ट ने कहा जाता है, ये लॉरियस के एम्बेसडर बने हैं। आरबीआई ने बोला है कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स है, एसबीआई म्यूचुअल फंड वो 9.99% स्टेक खरीद सकते हैं आरबीएल में भी और बंधन बैंक में भी। एसबीआई म्यूचुअल फंड हैज बीन अलाउड टू बाय 9.99% stakes in आरबीएल एंड बंधन बैंक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इंडिया का इन्होंने फर्स्ट स्टेट इनोवेशन लॉन्च करा है त्रिपुरा में, सॉरी फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च करा है त्रिपुरा में। आगे चलते हैं। मार्च 3 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसे हम लोग बी बोलते हैं शॉर्ट में, इनके 25 साल पूरे हो गए। इन्होंने 25th फाउंडेशन डे मनाया। पावर मिनिस्टर ने हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने B@25 लोगो लॉन्च किया। बी स्टार लेवल ऐप भी लॉन्च की गई। बी की खास बात क्या है, एक स्कीम हम लोगों ने बार बार पढ़ी है, जो कि हमारी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS, जिसको इफेक्टिवली मॉनिटर बी के थ्रू किया जा रहा है। सेकेंड इंडियन बाइसन फेस्टिवल मनाया जा रहा है बेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में। डेबरीगढ़, ओके इट्स डी, डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में सेकेंड इंडियन बाइसन फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। आंध्र प्रदेश ने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट हनुमान क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है आंध्र प्रदेश में। उसको टैकल करने के लिए, उसे एड्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। इंडिया और कनाडा के 79 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, जिसके लिए वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम रखा गया है इन डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। डैन बेली, डैन बेली ये प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन बने हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के। जियो प्लेटफॉर्म के प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन कौन बने हैं, डैन बेली। सभा शॉल, सभा शॉल जो है फर्स्ट कश्मीरी वुमेन है, जो कि सेंट्रल जेल को हेड कर रही है, श्रीनगर सेंट्रल जेल को। श्रीनगर सेंट्रल जेल को हेड करने वाली पहली कश्मीरी वुमेन सभा शॉल।
श्री बीपी सिंह डीजी बने हैं नेवल आर्मामेंट के ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट, डीजी ऑफ नेवल आर्मामेंट श्री बीपी सिंह। मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स की लिस्ट आई जिसमें पता चला कि सबसे ज्यादा पॉपुलर गूगल है और उसके बाद यूट्यूब है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में इंडिया का पहला फर्स्ट डाई स्काई पार्क बन रहा है, डार्क स्काई पार्क, फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बन रहा है अरियूल चोरा फॉरेस्ट में, जो कि कोली हिल्स पे पड़ता है। स्पेलिंग इज KOLLI। तमिलनाडु में कोली हिल्स है, वहां पे अरियूर शोला फॉरेस्ट है, जहां पर फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बन रहा है। केपी उन्नी कृष्णन केरला के पॉलिटिशियन थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। श्रीलंका ने ब्लू बॉन्ड लॉन्च की है, ठीक है, डुअल लिस्टिंग हुई है इनकी श्रीलंकन ब्लू बॉन्ड की। एक तो हमारे NSE के इंटरनेशनल एक्सचेंज में हुई है जो कि गिफ्ट सिटी में है, दूसरा इटसेल्फ श्रीलंका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर भी लिस्ट हुए हैं। तो डुअल लिस्टिंग एज इन इंडिया में भी लिस्ट हुए हैं, साथ साथ श्रीलंका में भी लिस्ट हुए हैं श्रीलंका के ब्लू बॉन्ड। वर्ल्ड हेयरिंग डे भी हम लोग मनाते हैं 3 मार्च को, 3 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड हेयरिंग डे। वेस्ट बंगाल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप करा है, 4648 करोड़ का लोन लिया है। और ये क्यों लिया गया है? फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन एंड ICDS इंफ्रास्ट्रक्चर। 70:30 में रहेगा, 70% एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलेगा और 30% वेस्ट बंगाल को खुद इसमें खर्च करना पड़ेगा। सर्वम AI जो है, सर्वम AI ने SBI लाइफ के साथ टाई अप करा है, AI बेस्ड सॉल्यूशन दिए जाएंगे अक्रॉस इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। IIFL होम फाइनेंस ने $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन करा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस करना है। जीनानी.ai और रेजर पे, इन दोनों कंपनीज ने टाई अप करा है AI पावर्ड पेमेंट कलेक्शन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाई अप करा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैनरा रोबेको AMC के म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे बैंक एश्योरेंस का टाई अप होता है, सिमिलर वे में म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन दोनों कंपनीज का टाई अप हुआ है। ये वही न्यूज है, आ गई दोबारा से। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने फिनसाइडर नाम की ऐप लॉन्च करी है। INSV कौंदिनिया, इंडियन नेवल शिप व्हीकल कौंदिनिया, इसे मुंबई हार्बर में फ्लैग किया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस है हमारे संजय सेठ, जिन्होंने इसे फ्लैग किया है इनटू मुंबई हार्बर। उत्सव चरण दास, ये घोड़ा नाच वाले आर्टिस्ट थे। देख, घोड़ा नाच एक फॉर्म होती है, ओडिसन डांस, ओडिया डांस होता है एक तरह का, अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कटक ओडिशा का फेमस डांस था, घोड़ा नाच। वर्ल्ड ओबिसिटी डे मनाते हैं 4 मार्च को हम लोग। इसकी थीम थी 8 बिलियन रीजन टू एक्ट ऑन ओबिसिटी। अगर आप लोगों का मोटापा बढ़ रहा है तो अपना मोटापा कंट्रोल कर लिए, मुझे भी करना है, आप लोग भी करिए। नेशनल सेफ्टी डे हम लोग 4 मार्च को बनाते हैं, जिसकी थीम थी इंगेज एजुकेट एंड एम्पावर पीपल ऑन एनहेंस सेफ्टी। एशमोलियन म्यूजियम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, इंडिया की 16th सेंचुरी के ब्रोंज आइडल है। किन किन के? सेंट थिरुमंकई अलवर के, सेंट सेंट थिरुमलकई सेंट थिरुमनकई अलवर के 16वीं सदी के ब्रोंज आइडल थे, जो कि एशमोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। उनके साथ बात हुई है, बहुत हमने बात करी है, तो अब वो आइडल हमें वापस दिए जा रहे हैं, वो मूर्तियां हमें वापस मिलेंगी। और वापस मिलके हम इसे रखेंगे कहाँ? ये रखा जाएगा श्री सौंदरारा राजा पेरुमल टेम्पल में। रायसीना डायलॉग 2026 का न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसको ऑर्गेनाइज करा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर। थीम है संस्कारा असल्टन एकोमोडेशन एडवांसमेंट, ठीक है। इसको इनॉग्रेट करा है PM मोदी ने। PM मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रायसीना डायलॉग 2026 को इनॉग्रेट किया है। वर्ल्ड ओबिसिटी एटलस 2026 लॉन्च की गई है। इसे लॉन्च करा है वर्ल्ड ओबिसिटी फाउंडेशन ने। बोला है कि सबसे ज्यादा ओबीज लोग चाइना में है, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद US में। तो इंडिया ओबिसिटी के मामले में सेकंड नंबर पर है। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड फर्स्ट कंट्री हो गया है UK का जिन्होंने वाटर क्रिमिनेशन लीगलाइज कर दिया है। इसको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी बोला जाता है, वाटर क्रिमेशन। इंडियन आर्मी ने लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करा है स्नो लेपर्ड और हिमालयन वुल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भी एक दो एनिमल्स इसमें प्रोटेक्ट किए जाएंगे, प्राइमरीली स्नो लेपर्ड और हिमालयन वुल्फ के लिए टाई अप हुआ है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम 2026 लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट की गई है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम को नॉमिनेट किया गया है। CBIC होता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिन्होंने स्विफ्ट 2.0 एक चीज लॉन्च करी है और ट्रैवलर फैसिलिटेशन टूल्स लॉन्च किए हैं। किस लिए?
सो दैट जो कस्टम प्रोसेस की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। और एक इन सब के लिए अतिथि 2.0 ऐप भी लॉन्च की गई है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स का जो जीवीए है वो 2.4% आया है। पहले 4.90% था पिछले साल, इस बार कम हो गया है 2.4%। तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात है। आरबीआई ने एनबीएफसी के मिसलेनियस अमेंडमेंट डायरेक्शन लॉन्च किए हैं। ये किस लिए करे हैं? टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एनयूसी एफडीसी। एनयूसी एफडीसी क्या है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है? ये एक तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूओ बोला जाता है। ये किस चीज के लिए है? जो भी इंडिया में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, करीब 1500 से थोड़े से ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एज पर आरबीआई डेटा। तो उन सबको एक तरह से उनके ऊपर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें अलग अलग तरह से हेल्प करती है, उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट देगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज देगी, है ना, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। बट क्योंकि ये आरबीआई की रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में बनवाई गई थी, इसको एज एनबीएफसी रजिस्टर किया गया है। तो इसके फंक्शनिंग के लिए एनबीएफसी की डायरेक्शन में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाई अप करा है 5 साल के लिए। एमओसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फिक्की के साथ टाई अप किया है टू डेवलप नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फिक्की के साथ टाई अप करा है टू डेवलप नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एमओसी के मिनिस्टर कौन है और फिक्की के हेड कौन है। दोनों चीजें मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने बोला है कि रिकॉम्बिनेंट सेल एंड सेंसर फैसिलिटी ये शुरू करी गई है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक तिरुवनंतपुरम में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर फैसिलिटी इनॉग्रेट की है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक तिरुवनंतपुरम में। भारतीय एयरटेल ने गूगल के साथ टाई अप करा है टू सिक्योर आरसीएस मैसेजिंग सर्विसेज इन इंडिया। जो आरसीएस मैसेजिंग सर्विसेज होती है उसको सिक्योरली करने के लिए भारतीय एयरटेल ने गूगल के साथ टाई अप करा है। जीसीसी 4.0। जीसीसी 4.0 क्या है? को क्रिएटिंग इंडियाज इनोवेशन पावर हाउस समिट। ठीक है, को क्रिएटिंग इंडियाज इनोवेशन पावर हाउस समिट हैदराबाद में हुआ है। यहां पर इसी में जीसीसी 4.0 में आईआईटी कानपुर ने एचसीएल के साथ टाई अप करा है। आईआईटी कानपुर ने एचसीएल के साथ टाई अप किस लिए करा? टू ट्रांसलेट एआई एंड इंटेलिजेंट सिस्टम रिसर्च इनटू एंटरप्राइज रेडी सॉल्यूशंस। इंडियन सोलर अलायंस ने आईआईटी दिल्ली के साथ टाई अप करा है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एडवांसमेंट अक्रॉस आईएसए मेंबर कंट्रीज। जो भी हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स हैं, आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईएसए में कितने मेंबर नेशंस हैं और लेटेस्ट मेंबर कौन बना है। इसके कुछ टाइम बाद एक न्यूज और आई है, मार्च के सेकंड वीक की न्यूज है कि एक कंट्री ने रेटिफाई करा है आईएसए की मेंबरशिप को। वो कौन सी कंट्री है वो भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों को मार्च के सेकंड वीक के वीडियो में ला कर दूंगा उसे। जीसीसी 4.0 हम पढ़ चुके हैं, न्यूज नंबर 15 भी पढ़ चुके हैं। न्यूज नंबर 16 क्या है? ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट आई है 2026 की। ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट सेपियंस लैब ने पब्लिश करी है। इंडिया को बोला गया है कि इंडिया 60th नंबर पर है 18 से 34 साल की कैटेगरी में, और 55 साल से ज्यादा की एज की कैटेगरी में इंडिया 49 नंबर पर है। ये 18 से 34 वाली कैटेगरी में देखें तो सबसे पहले घाना, फिर नाइजीरिया, केन्या और फिर जिम्बाब्वे। और 55 प्लस वाली कैटेगरी में देखें तो सबसे पहले इंडोनेशिया, फिर एल साल्वाडोर, फिर घाना और मैक्सिको। मार्च 5 की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफेरेशन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल में फर्स्ट बस्ट ऑफ महात्मा गांधी लग रहा है माइक मैंसफील्ड सेंटर मोंटाना यूनिवर्सिटी में। बस्ट ऑफ महात्मा गांधी से क्या मतलब है? कि महात्मा गांधी जी का जो चेस्ट और चेस्ट से ऊपर का एरिया है, बस खाली वो एक मूर्ति की तरह लगाया जाएगा। सॉरी, इसे ध्यान मत दीजिए, है ना, खाली चेस्ट और चेस्ट से ऊपर का एरिया लगाया जाएगा, फुल स्टैचू नहीं लगेगी। वल्लानाडो सेंचुरी तमिलनाडु में है। यहाँ पे एंडेंजर्ड ब्लैक बक पॉपुलेशन का कंजर्वेशन किया जा रहा है, वल्लानाडु सेंचुरी तमिलनाडु में। बिहार में 7 निश्चय 3 इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। ठीक है, 7 निश्चय 3 एक इनिशिएटिव है। 7 निश्चय 3 या इसका थर्ड वर्जन। इसमें बोला गया है कि 54 कॉलेजेस को अपग्रेड किया जाएगा एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हत्ती रिसाला फेस्टिवल ये जलना महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हत्ती रिसाला फेस्टिवल स्टैटिक जीके की भी जो आपके नोट्स है उसमें अपडेट कर दीजिए। महाराष्ट्र के दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, हत्ती रिसाला फेस्टिवल और गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में ई क्रॉप रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया है फार्मर्स के लिए। इससे क्या होगा? जहां पे पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है,
वहां पर भी ई क्रॉप रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो लोग कर सकते हैं। असम में जो असम की कार्बी अंगलोंग जिंजर है, एक अदरक की स्पीशी है, वैरायटी है कार्बी अंगलोंग जिंजर, जीआई टैग्ड है। उसे यूके एक्सपोर्ट किया गया, बेसिकली लंदन पहुंची है वो एक्सपोर्ट शिपमेंट के थ्रू। 1.2 मैट्रिक टन जिंजर लंदन पहुंची है असम से। इशाइनस गीजर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसिडिक गीजर है, जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। 6 साल बाद इरप्ट हुआ है। कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज, वायरल डिसीज है जो कि अफ्रीका में फैल रही है। कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज। रिचेस्ट पीपल की लिस्ट आई है, सबसे ज्यादा रिच एलॉन मस्क, फिर लैरी पेज, फिर सर्गी ब्रिन और फिर जेफ बेजोस। ये वर्ल्ड के टॉप 4 रिचेस्ट पर्सन है। फिन एलन न्यूजीलैंड के प्लेयर है, इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है टी20 क्रिकेट में। 33 बॉल्स में ये इन्होंने फीट अचीव करी है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच था, आप सब लोगों ने देखा होगा। टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। टी20 वर्ल्ड कप की न्यूज़ के लिए मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, ताकि उसकी सारी अपडेट्स 5 से 6 मिनट में एक ही जगह क्लस्टर करके दे दूं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि कोई टी20 वर्ल्ड कप की न्यूज़ में यहाँ कवर ना करूं, फिर भी एक न्यूज़ आ गई है। एच के दुआ ये फॉर्मर जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंडिया और जापान के बीच में $75 बिलियन का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। आप लोग बस इतना ही याद रखिए। आप में से जो भी लोग आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी फाइनेंस में। अगर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपके पास आता है, तो ये वो फाइनेंस का करंट अफेयर है जो आप लोग पूछते हैं कि फाइनेंस करंट अफेयर कहाँ से करना है। एक और फाइनेंस करंट अफेयर, सेबी ने 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है कॉफी डे पर। पाइन लैब्स ने क्या बोला है, पाइन लैब्स ने बोला है कि स्टेबल कॉइन बैक्ड प्रीपेड कार्ड्स को 9 कंट्रीज में वो लॉन्च कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया उन लिस्ट ऑफ कंट्रीज में नहीं है। इंडिया आईएनएक्स को ग्लोबल एक्सेस और एचएसबीसी के आईबीयू ने टाई अप करा है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के ग्लोबल एक्सेस ने एचएसबीसी के आईबीयू के साथ टाई अप करा है, किस लिए? टू एक्सपेंड स्ट्रक्चर्ड एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, टू एक्सपेंड स्ट्रक्चर्ड एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। सीबीआईसी जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, पीछे भी हमने इनकी एक न्यूज पढ़ी थी। एक और न्यूज आ गई है कि इन्होंने बोला है एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर स्कीम, जो बजट के अंदर भी बताई गई थी। इसमें क्या है, जो एलिजिबल इंपोर्टर्स हैं वो गुड्स का जो भी उनका कस्टम क्लियरेंस है, वो विदाउट इमीडिएट कस्टम ड्यूटी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने गुड्स ले जाएंगे, पेमेंट विद द टाइम आ जाएगा। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने 70th फाउंडेशन डे मनाया है। अर्थ का अर्लीस्ट एनिमल, ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं 541 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जहां पर मिले हैं अर्थ के अर्लीस्ट एनिमल्स के फॉसिल। नागालैंड ने आईएमडी के साथ टाई अप करा है, 20 साल का एकेडमिक कोलेबोरेशन रहेगा। एक राडार भी इंस्टॉल किया जाएगा अंडर मिशन मौसम स्कीम नागालैंड में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अस्मिता वुमेन्स स्पोर्ट्स लीग की बात करी है। बोला है कि दिल्ली में अस्मिता वुमेन्स स्पोर्ट्स लीग कराई जाएगी। ठीक है, अस्मिता क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, 3 कैटेगरीज में होगा, अंडर 13, 13 टू 18 और 18 प्लस की कैटेगरी में, सारा वुमेन्स के लिए ही है। 100 मीटर का, 200 मीटर का, 400 मीटर की रेस होगी इन तीनों कैटेगरीज के लिए। 6 मार्च के करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रगति और विकास दो मैस्कॉट लॉन्च करे हैं सेंसस 2027 के लिए। सेंसस 2027 दो फेजेस में होगा और पूरा डिजिटल होगा। फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस होगा। लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से इसमें डिले आ गया था। फिर उसके बाद और कुछ कुछ इश्यूज होते रहे, फाइनली 2027 में हमारा सेंसस आएगा। एंड आप में से जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी करके सिलेक्शन ले लीजिए। 2027 में सेंसस आने के बाद जीके का पार्ट और ज़्यादा हेक्टिक और बड़ा हो जाएगा। नीति आयोग और यूनिसेफ दोनों ने टाई अप करा है, किस चीज़ के लिए? जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया का पहला रिवराइन लाइट हाउस, अभी तक आपने मूवीज में, वीडियोस में या कुछ जगह घूमकर भी समुद्र में लाइट हाउस देखा होगा ना, समुद्र में लाइट हाउस होता है। ऐसा ही लाइट हाउस अब नदी में बनेगा। ये बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। आठ ये और ये 84 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 4 लाइट हाउस बन रहे हैं। एक बन रहा है पांडु में, एक बन रहा है बोगीबील में, एक बन रहा है सिलघट में, और एक बन रहा है विश्वनाथ घाट में। विश्वनाथ घाट, सिलघाट, बोगीबील, पांडु, चारों ही ये जगह आसाम के अंदर आती हैं। गुजरात ने हर शॉट 5.0 स्कीम लॉन्च करी है टू प्रमोट वुमेन लेड स्टार्टअप्स। आंध्र प्रदेश ने पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए बोला है
25,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा सेकंड और थर्ड चाइल्ड के लिए। तो आंध्र प्रदेश में बोला गया कि भाई आप सेकंड बच्चा भी पैदा करो, थर्ड बच्चा भी पैदा करो, तो 25,000 रुपए इंसेंटिव आपको मिलेगा। इंडिया और फिनलैंड के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिनलैंड की कैपिटल करेंसी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एल&टी फाइनेंस ने स्फूर्ति नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। स्फूर्ति नाम का इनिशिएटिव है। टॉप बैंक ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट आई जिसमें आईसीबीसी बैंक है चाइना का। इस न्यूज़ को यहाँ पे आप रहने दीजिए, अलग से डिटेल में बताया है मैंने ये न्यूज़, तो इस न्यूज़ को हम लोग वहाँ पर करेंगे, यहाँ नहीं करते हैं। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इवेंट था जिसको यूनेस्को ने करा है और यूनेस्को करेगा और इसका पार्टनर बनेगा अडानी ग्रुप। आईबीएम ने क्या करा है, आईबीएम ने इंफ्रा इनोवेशन सेंटर बनाया है बेंगलुरु में। ये इंडिया लेड एआई डेवलपमेंट के लिए है ताकि इंडिया का एआई को ग्लोबल पहचान मिल पाए। इंफ्रा इनोवेशन सेंटर आईबीएम ने बनाया है बेंगलुरु में। सर्वम एआई ने स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करा है जो अर्ली स्टेज एआई कंपनीज है इंडिया में उनके लिए। 6 से 12 महीने के एपीआई क्रेडिट दिए जाएंगे। इंग्लिश के अलावा 22 और ज़्यादा लैंग्वेजेस होंगी इसमें। इंडिया वर्ल्ड का पहला फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग लॉन्च कर रहा है। वर्ल्ड का पहला फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग इंडिया लॉन्च कर रहा है। 8 सिटी बेस्ड टीम्स होंगी इसमें और हर टीम में 10 साइकिलिस्ट होंगे। इसमें कुछ हमारे इंडियन के नेशनल लेवल के साइकिलिस्ट होंगे, कुछ जूनियर साइकिलिस्ट होंगे, कुछ फॉरेन साइकिलिस्ट भी इसमें होंगे। जैसे आईपीएल की लीग चल रही है हमारी, फुटबॉल्स की लीग चल रही है, प्रो कबड्डी लीग चल रही है, उसी तरह से साइकिलिंग की लीग चलेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.2 बिलियन का लोन दिया है इंडिया को। ठीक है, ओवरऑल लोन दिया नहीं है, देगा। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी पार्ट है। एल्डाई ने बोला है कि जो IND-AS जो इंड एएस हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसे इंश्योरेंस कंपनीज अप्रैल 2026 से लागू करना शुरू करेंगी। ईपीएफओ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन रहा है एनएचएआई के इनविट्स में। एनएचएआई के इनविट का नाम है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। उसमें 16.6% स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन रहा है, तो 16.6% इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका शेयर होल्डर हो जाएगा। टीसीए कल्याणी ये हमारे एक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। टीसीए कल्याणी इज द नेम ऑफ इंडिया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इन्होंने 2 इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। एक है गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड, दूसरा है गवर्नमेंट बैंक मैनुअल। गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड यानी जीबीडी लिखा है मैंने शॉर्ट में, और गवर्नमेंट बैंक मैनुअल मैंने जीबीएम लिखा है। तो जीबीडी जो है ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर प्रोएक्टिव फाइनेंशियल ओवरसाइट ऑफ गवर्नमेंट बैंकिंग ऑपरेशंस। तो जो गवर्नमेंट के बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उसको प्रोएक्टिवली देखने के लिए एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है। और जीबीएम क्या होगा, जीबीएम एक तरह का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होगा सारी बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए, सारे बैंक्स के लिए जो गवर्नमेंट बिजनेसेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, जीबीडी और जीबीएम लॉन्च करने का मकसद क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? टू रिड्यूस रिस्क मैनेजमेंट, रिड्यूसेस ऑपरेशनल एम्बिग्यूटीज एंड एनहेंस्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो अगेन अगर कोई आरबीआई ग्रेड बी का बच्चा इसे देख रहा है उसके लिए फाइनेंस करंट अफेयर भी हो गया, उसके लिए पीआईबी की न्यूज़ भी हो गई। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप करंट अफेयर्स फॉलो करिए, बाकी चीज़ें एडिशनली मैं अलग से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। एक्सिस बैंक फाइनेंसिंग पार्टनर बन गया है टेस्ला इंडिया के लिए। महाराष्ट्र ने सक्षम स्किल सेंसस लॉन्च करा है। महाराष्ट्र ने सक्षम स्किल सेंसस लॉन्च करा है, वो फर्स्ट एआई पावर्ड स्किल सेंसस है। इसे आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई में लॉन्च किया गया है। सेपियो एनालिटिक्स के थ्रू ये करा जा रहा है और 55,000 हाउस होल्ड्स को कवर करेगा मुंबई में। तो अभी सक्षम स्किल सेंसस इनिशियली सिर्फ मुंबई के लिए ही लॉन्च किया गया है। मीटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इन्होंने 30 केवी का वाइड बैंड गैप बेस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम बनाया है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 30 किलोवाट का वाइड बैंड गैप बेस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम मीटी ने कहाँ लगाया है, आईआईटी मद्रास में। नीति आयोग ने जापान की जीका के साथ टाई अप करा है फॉर फेज 2 ऑफ जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शन। ठीक है, जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो एसडीजी के लिए है। इसे साइन करा है रोहित कुमार ने जो कि इंडिया की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम के, और जीका की तरफ से तकेउची ताकुरो ने। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन्होंने न्यू सीड एक्ट 2026 लेकर आए हैं, रिवाइज पेस्टिसाइड एक्ट 2026 लेकर आए हैं। इवेंट हो रहा था मसूरी उत्तराखंड में जहां पे मिनिस्टर जी ने ये बात बोली है। मिनिस्टर जी कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इससे पहले वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत टाइम उन्होंने
मध्य प्रदेश को गवर्नेंस में रखा। सर्वे ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करा है फॉर जियो स्पेशल डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। जियो स्पेशल डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए डीएसटी ने या सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दूसरे के साथ टाई अप किया है। सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो जनरली सेंट्रल जनरल इंश्योरेंस और जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में एडिशनल शेयर होल्डिंग ले सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसमें पार्टनर बना हुआ है ना, ये जनरली कंपनी का और सेंट्रल बैंक का कॉमन है, जनरली सेंट्रल जनरल इंश्योरेंस और जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस। अब इसकी शेयर होल्डिंग उसमें और बढ़ सकती है। वाइस प्रेसिडेंट ने 16 बुक्स को लॉन्च किया है जो कि पब्लिकेशन डिवीजन ने लॉन्च करी है ना। पब्लिकेशन डिवीजन आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। 14 बुक्स इसमें तमिल लैंग्वेज में है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर धीराल ककाड़िया ने ये बुक्स लॉन्च करी हैं। धीराल ककाड़िया ने बुक लिखी है, लॉन्च करा है श्री मनसुख मांडविया जी ने, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के भी मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी हैं। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर बुक लिखी है धीराल ककाड़िया ने, लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने। मार्च 7 के करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड इशू लेकर आ रही है। ग्रीन बॉन्ड इशू आपके आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस का पार्ट है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड भी हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ने हैं। जो चैप्टर आएगा फर्स्ट मॉड्यूल का इकोनॉमिक सोशल इश्यूज का चैप्टर 5 मॉड्यूल 1, उसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ग्रीन फाइनेंस क्या होता है। बेस साइज इसका 5,000 करोड़ का है, कूपन रेट में 7.10% है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लॉन्च करे हैं थ्रू एनएससी। 7 साल का इसका टेन्योर है। ये आपका फाइनेंस का भी करंट अफेयर्स है, बॉन्ड वाले चैप्टर का या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले चैप्टर में जो मनी मार्केट है हमारा, बेसिकली बॉन्ड मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, कहीं पर भी आप इसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली ये बॉन्ड मार्केट का पार्ट है ऑलरेडी। ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 इन्होंने लिस्ट दी है, जो पीछे मैंने आपको न्यूज़ बोली थी कि अभी आप मत देखिए। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल सबसे बड़ा इन्होंने बैंक बताया है आईसीबीसी को। एसबीआई की रैंक ग्लोबली 16 नंबर पे और एशिया पैसिफिक में 7वें नंबर पे, और ट्रिपल ए प्लस इसको रेटिंग मिली है एस बैंक। 12.4 बिलियन डॉलर के साथ में एचडीएफसी जो है मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड बन गया है, ग्लोबली 31 नंबर पर है। एसबीआई की ब्रांड वैल्यू नंबर 56 पर है। आईसीआईसीआई बैंक जो है फास्टेस्ट ब्रांड वैल्यू ग्रोथ बना है। टॉप 500 में 9 इंडियन बैंक्स आते हैं। इंडिया की ग्लोबल बैंकिंग ब्रांड में रैंक 8 है और 2.7% ऑफ ग्लोबल बैंकिंग इंडिया के पास में है। बैंका दो ब्राजील जो है, ये ब्राजील का बैंक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग ब्रांड बना है। सेबी ने एआई टूल सुदर्शन दिया है, जो हमारे मिसलीडिंग फिनफ्लुएंसर्स की पोस्ट आती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जो आपको अचानक से बोलते हैं कि आप दुनिया जीत जाओगे, आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर लो, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर लो, इस तरह के जो फालतू की गलत पोस्ट बनाते हैं उन सबको हटाने के लिए। डीईजी ये डॉयश ग्रुप है और सिटी बैंक दोनों ने मिलकर टाई अप करा है, 76 मिलियन डॉलर का लोन दे रहे हैं श्रीराम फाइनेंस को। एशियन डेवलपमेंट बैंक 100 मिलियन डॉलर को लोन देगा मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड को अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए। ठीक है, और ये कैसे दिया जाएगा? थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इस 100 मिलियन डॉलर के लोन में ही 10% ग्रीन सर्टिफाइड रेजिडेंशियल एरियाज को दिया ही जाएगा। केरलिया ने इवेंट लॉन्च करा है एक ऐप लॉन्च करी है मी हेल्थ नाम की, टू इंप्रूव एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर। 10 किलोमीटर रेडियस में आपके जो भी सरकारी अस्पताल वगैरह होंगे वो आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। आरबीआई ने बोल दिया कि जो बेन कैपिटल है वो मन्नापुरम फाइनेंस में 41.66% स्टेक ले सकती है। आईआईएससी बैंगलोर ने मूनशॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मूनशॉट प्रोजेक्ट क्या है? एआई इनेबल्ड ब्रेन को प्रोसेसर बनाने के लिए। जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे 7 ईयर्स हो गए हैं स्वायत्त इनिशिएटिव के। बताया गया कि जो वुमेन लैंड बिजनेस है 2018-19 में जो 1265.62 करोड़ का था वो 83,323 करोड़ का हो गया 2025-26 तक। आरबीआई ग्रेड बी के लिए इसे स्कीम के अंदर पढ़ाया जाएगा जब मार्च की स्कीम्स हम लोग करेंगे। हुरून रिच लिस्ट 2026 आई है जिसमें बोला गया कि इंडिया में 308 बिलियनर्स हैं। ठीक है, 57 ऐड हुए हैं, 27 कम हो गए हैं।
57 नए बिलियनर्स आए हैं और 27 पुराने बिलियनर्स लिस्ट में से हटे हैं, तो नेट जो चेंज आया है वो 30 बिलियनर्स का आया है। मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, उसके बाद गौतम अडानी और फिर रोशनी नदार। कर्नाटका ने सोशल मीडिया पर बैन कर दिया, जो 16 साल या उससे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। यही काम इंडोनेशिया ने भी करा है। मेटल ने बारबी ड्रीम टीम बनाई है। इसमें सेरेना विलियम्स को भी इंक्लूड करा है और हमारी इंडिया की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को भी इंक्लूड किया है। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प किया था, 2019 में शुरू करा था ऑपरेशन संकल्प। अब जो वेस्ट एशिया में वॉर वाले इश्यूज चल रहे हैं उसके अंदर इस एक्शन को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। मतलब खत्म नहीं हुआ था, बट अब इस ऑपरेशन पे दोबारा से फोकस हो गया है, दोबारा से एक्शन में आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ये जीओसी इन चीफ बने हैं वेस्टर्न कमांड के। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। 7 तरह के गेम्स होंगे, इसमें 7 स्पोर्ट्स होंगे। रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा के अंदर ये इवेंट्स इससे रिलेटेड होंगे। दैट्स ऑल इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप है, आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड, डी और बाकी एग्जाम्स के लिए, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ये उसी के लिए चैनल है। ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए ग्रुप्स और चैनल्स हैं, यहाँ पर भी आप मेरे को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।